हेलो एवरीवन, जी के जी एस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम करेंगे आज भारतीय प्रेस का विकास। और इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हम कवर कर दिए थे। क्या कवर कर दिए थे? तो देखिए, हम कवर कर दिए थे ब्रिटिशकालीन आयोग एवं समितियां, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं भारतीय प्रेस का विकास। भारतीय प्रेस का विकास स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ याद दिला देते हैं, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है सबसे पहला जो भारतीय प्रेस का विकास कैसे हुआ। सबसे पहला जो पत्रिका, समाचार पत्रिका या पत्र जो है, देखिए, सबसे पहले बंगाल गजट छपा था। इसके संस्थापक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। कई बार पूछा भी गया है, और इसके बारे में विशेष बिंदु जो दिया है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, इसके बारे में जो विशेष दिया हुआ है वो है, एक मिनट, हाँ एडजस्ट कर लिए, हाँ देखिए, इसके बारे में विशेष दिया हुआ है कि यह बंगाल गजट का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1780 में। और कलकत्ता भारत का प्रथम समाचार पत्र, इसकी स्थान कहाँ था, कहाँ पे, कलकत्ता में। और बंगाल गजट जो है ये भारत का प्रथम समाचार पत्र है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पत्र या पत्रिका है जो भारत का प्रथम समाचार पत्र है, तो बंगाल गजट। नेक्स्ट देखिए है इंडिया गजट। क्या है इंडिया गजट? यहाँ देखिए, इंडिया गजट के संस्थापक के बारे में पता नहीं है। और इसके जो वर्ष, किस वर्ष हुआ था, तो 1787 में हुआ था। और इसका भी प्रकाशन कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। आगे देखिए है मद्रास कुरियर की संस्थापक भी नहीं पता है। और इसके कब हुआ था मद्रास कुरियर का प्रकाशन, तो देखिए 1784 में। और कहाँ पे हुआ था, मद्रास में। मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र। अच्छा, पूछेगा क्वेश्चन में, भारत का प्रथम समाचार कौन है, बंगाल गजट। और मद्रास का प्रथम समाचार पत्र कौन है, मद्रास कुरियर। नेक्स्ट है बॉम्बे हेराल्ड। यहाँ पे देखिए, बॉम्बे हेराल्ड के संस्थापक पता नहीं है। और इसको जो किस वर्ष से इसका प्रकाशन हुआ था, तो बॉम्बे हेराल्ड का संस्थापना जो हुआ था वो था 1700, एक मिनट बताते हैं, बॉम्बे हेराल्ड का हुआ था, ये बॉम्बे हेराल्ड रहा। बॉम्बे हेराल्ड का हुआ था स्थापना 1789 में। कहाँ पे हुआ था, बम्बई में। और इसका विशेष बिंदु दिया हुआ है, मुंबई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। और ये मुंबई से प्रकाशित प्रथम समाचार था। ये पूरे मद्रास से प्रकाशित समाचार पत्र था, और ये बम्बई या मुंबई से प्रकाशित ये बम्बई या मुंबई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। देखिए, मद्रास उस समय जो क्षेत्र था ना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र जो आता था वो मद्रास कहलाता था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए है मद्रास कुरियर हो गया। अब देखते हैं बॉम्बे हेराल्ड। यहाँ पे है बॉम्बे हेराल्ड की स्थापना हुई थी 1789 में। और कहाँ पे ये हुआ था, छपा था बम्बई में। और इसके महत्वपूर्ण बिंदु जो दिए हुए हैं, मुंबई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र। देखिए, ये जो बॉम्बे हेराल्ड है ये मुंबई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। पहले इसको मुंबई बोलते थे, अभी बम्बई बोलते हैं। और एक चीज़ इसको हम फिर से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं बॉम्बे हेराल्ड। यहाँ पे देखिए, हम अभी क्या देखें, बॉम्बे हेराल्ड देखिए ना। ये देखिए, सबसे पहले मद्रास कुरियर जो था, मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। और बॉम्बे हेराल्ड जो था वो बम्बई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। और देखिए, दिग्दर्शन जो था वो 1818 में इसका प्रकाशन हुआ था। कहाँ पे, कलकत्ता में। किसका, दिग्दर्शन का। और प्रथम बांग्ला मासिक पत्रिका था ये। तो पूछा जाएगा प्रथम बांग्ला मासिक पत्रिका कौन था, तो प्रथम बांग्ला मासिक पत्रिका था दिग्दर्शन। ये देखिए, आगे हम देखेंगे दिग्दर्शन के बाद समाचार दर्पण। ये देखिए, समाचार दर्पण के जो समाचार दर्पण के जो प्रकाशन किए थे वो थे विलियम कैरी।
यहाँ पे देखिए विलियम कैरी, इसका प्रकाशन हुआ था, संस्थापना हुआ था 1818 में। और कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। विशेष बिंदु दिया हुआ है, प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था ये। समाचार दर्पण क्या था? प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था। और दिग्दर्शन जो था प्रथम बांग्ला मासिक समाचार पत्र था। आगे देखिए है मिरातुल उल अखबार। ये देखिए मिरातुल उल अखबार, ये राजा राम मोहन राय इसके प्रकाशन किए थे। कहाँ पे किए थे? 1822 में किए थे। और कब किए थे? 1822 में। और कहाँ पे किए थे? कलकत्ता में किए थे इस प्रकाशन। और ये जो मिरातुल अखबार है, ये प्रथम फारसी पत्रिका है, तो ध्यान रखिएगा, ये प्रथम फारसी पत्रिका है। नेक्स्ट है जाम-ए जहानुमा। यहाँ देखिए जाम-ए जहानुमा एक अंग्रेजी फर्म के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, जाम-ए जहानुमा। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1882 में। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में। और उर्दू में प्रथम समाचार पत्र था कौन? जाम-ए जहानुमा। आगे देखिए है बंगदूत के स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं अन्य थे इसमें। और बंगदूत कब हुआ था? स्थापना 1822 में। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। और 4 भाषाओं, किस किस भाषा में बंगदूत छपता था? तो अंग्रेजी में, बांग्ला में, हिंदी में, फारसी में। और बंगदूत जो समाचार पत्र था वो साप्ताहिक था। आगे देखिए बॉम्बे समाचार, इसके संस्थापक का पता नहीं है। और ये जो इसकी जो छपा था, ये कब, इसके संस्थापना कब हुई थी? तो 1830 में। और कहाँ पे हुई थी? बम्बई में। गुजराती में प्रथम समाचार पत्र, यानी कि बॉम्बे समाचार जो है, नाम तो है बॉम्बे समाचार, लेकिन देखिए ये जो है गुजराती में प्रथम समाचार पत्र था बॉम्बे समाचार। नेक्स्ट देखिए बॉम्बे टाइम्स की स्थापना हुई थी 1838 में। और कहाँ पे हुई थी? मुंबई में। और 1861 में यह टाइम्स ऑफ इंडिया बना। और यही बॉम्बे टाइम्स 1861 में क्या बन जाता है? टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए है राष्ट्रगोप्तार जो है, राष्ट्रगोप्तार यहाँ पे देखिए दादा भाई नौरोजी इसकी स्थापना किए थे। और कब किए थे? 1851 में। कहाँ पे किए थे? बम्बई में। और एक गुजराती पाक्षिक, मतलब कि ये जो था एक गुजराती समाचार पत्र था। आगे देखिए है हिंदू पैट्रियाट की स्थापना जो किए थे गिरीश चंद्र घोष किए थे। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके मालिक एवं संपादक बने। हिंदू पैट्रियाट की स्थापना कौन किए थे? गिरीश चंद्र घोष। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके मालिक एवं संस्थापक बने। और हिंदू पैट्रियाट की स्थापना हुई थी 1853 में। कब हुई थी? कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में। हिंदू पैट्रियाट की स्थापना हुई थी, किए थे गिरीश चंद्र घोष। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके मालिक एवं संपादक बने। और कब हुई थी इसकी स्थापना? 1863 में। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में। नेक्स्ट देखिए है सोम प्रकाश की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा सोम प्रकाश की स्थापना हुई। और इसके जो स्थापना किए थे, कब किए थे? 1858 में। और कहाँ पे किए थे? कलकत्ता में। प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा। सोम प्रकाश की स्थापना कब हुई थी? द्वारकानाथ विद्याभूषण। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1858 में। और कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। और इसके जो स्थापना हुई थी प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा। नेक्स्ट है इंडियन मिरर। यहाँ पे देखिए इंडियन मिरर इसके स्थापना कौन किए थे? द्वारकानाथ टैगोर। और कब किए थे? 1862 में। कहाँ पे किए थे? कलकत्ता में। नेक्स्ट है बंगाली समाचार पत्र के जो संस्थापक थे वो थे गिरीश चंद्र घोष। कब हुआ था स्थापना? 1862 में। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। आगे है नेशनल पेपर की स्थापना किए थे द्वारकानाथ टैगोर। और कब किए थे? 1865 में। और कहाँ पे किए थे? कलकत्ता में। आगे है मद्रास मेल, इसकी स्थापना हुई थी 1868 में। कहाँ हुई थी? मद्रास में। और कहाँ हुई थी? मद्रास में। और भारत में प्रथम संध्या समाचार पत्र था ये, यानी कि जो मद्रास मेल था वो
1868 में हुआ था। कहाँ पे छपा था? मद्रास में। और भारत में प्रथम संध्या समाचार पत्र ये था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष। कब हुई थी स्थापना? 1868 में। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में। और ये था बंगला समाचार पत्र, ये अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट है बंग दर्शन। बंग दर्शन की स्थापना किए थे बंकिम चंद्र चटर्जी। कब किए थे? 1873 में। कहाँ पे किए थे? कलकत्ता में। और ये एक बंगला मासिक पत्रिका था। ये जो था बंग दर्शन एक बंगला मासिक पत्रिका था। नेक्स्ट देखिए है स्टेटसमैन, रॉबर्ट नाइट। स्टेटसमैन की स्थापना कौन किए थे? रॉबर्ट नाइट। कब किए थे? 1875 में। और कहाँ पे किए थे? कलकत्ता में। भारतीय प्रेस द्वारा बेयर्ड ऑफ इंडिया कहे जाते थे। भारतीय प्रेस द्वारा इनको क्या कहा जाता था? बेयर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हिंदू। हिंदू के जो समाचार पत्र था उसके संस्थापक थे G.S. अय्यर एवं वीर राघवाचारी। कहाँ पे स्थापना हुआ था? 1878 में। और कहाँ पे हुआ था? तो मद्रास में। नेक्स्ट है ट्रिब्यून। ट्रिब्यून की स्थापना दयाल सिंह मजीठिया ने किया था। कहाँ पे किया था? 1881 में किया। कहाँ पे किया? लाहौर में किया। आगे है केसरी एवं मराठा। केसरी एवं मराठा की स्थापना किए थे बाल गंगाधर तिलक। कहाँ पे किए थे? 1881 में। कब किए थे? बम्बई में। और केसरी मराठा दैनिक मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक था ये। देखिए ये जो कह रहा है कि एक मिनट यहाँ पे देखिए ट्रिब्यून की जो स्थापना की थे दयाल सिंह मजीठिया। कब किए थे? 1881 में। कहाँ पे किए थे? लाहौर में। आगे है केसरी एवं मराठा। इसकी स्थापना किए थे बाल गंगाधर तिलक। कब किए थे? 1881 में। और कहाँ पे किए थे? बम्बई में। केसरी मराठा दैनिक मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक। देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। केसरी किस भाषा में लिखा हुआ था? तो मराठा भाषा में लिखा हुआ था और रोज़ छपता था। और मराठा जो था अंग्रेजी में लिखा जाता था, लेकिन ये सप्ताह में एक दिन छपता था। तो यही दोनों में अंतर है। स्टेटसमैन जो का जो प्रकाशन किया था वो था रॉबर्ट नाइट। और ये 1875 में इसको निकाला गया था स्टेटसमैन को। और कहाँ पे? कलकत्ता में। भारतीय प्रेस द्वारा बेयर्ड ऑफ इंडिया कहे जाते थे। और इनको भारतीय प्रेस द्वारा क्या कहा जाता था? बेयर्ड ऑफ इंडिया। हिंदू का जो प्रकाशन किए थे G.S. अय्यर एवं वीर राघवाचारी। हिंदू का प्रकाशन किए थे G.S. अय्यर एवं वीर राघवाचारी। कब किए थे? 1878 में। कहाँ पे किए थे? मद्रास में। उसके बाद है ट्रिब्यून। ट्रिब्यून की स्थापना किए थे दयाल सिंह मजीठिया। और कहाँ पे किए थे? 1881 में किए थे। कब किए थे? 1881 में। और कहाँ पे किए थे? लाहौर में। आगे है स्वदेश मित्रम। यहाँ पे देखिए स्वदेश मित्रम की स्थापना किए थे G.S. अय्यर। और कब किए थे? 1841 में। और कहाँ किए थे? बम्बई में। और केसरी मराठा दैनिक मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक। तो यहाँ और देखिए यहाँ पर जो है केसरी मराठा जो था केसरी दैनिक में मराठा में छपता था। और मराठा जो था अंग्रेजी साप्ताहिक था। नेक्स्ट देखिए है बंगाल गजट के गवर्नर जनरल। यहाँ पे देखिए बंगाल गजट के गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और कंपनी के कर्मचारियों के दोषों को बहुत नष्ट रूप से प्रकाशित करना प्रारंभ किया, जिसके कारण 1782 ईस्वी में इस समाचार पत्र को बंद करा दिया गया। यानी कहा जा रहा है बंगाल गजट ने गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और कंपनी के कर्मचारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना प्रारंभ किया, जिसके कारण 1782 में इस समाचार पत्र को बंद करा दिया गया। 1782 में क्या किया गया? इस समाचार पत्र को बंद। देखिए नेक्स्ट हम यहाँ से फिर से देखते हैं। बंगाल गजट ने गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और कंपनियों के कर्मचारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना प्रारंभ किया, जिसके कारण 1782 में इस समाचार पत्र को बंद करा दिया गया। जो कंपनी के जो भी कर्मचारी भ्रष्टाचार करते थे उसको स्पष्ट रूप से बंगाल गजट प्रकाशित करना प्रारंभ किया और इसी कारण अंग्रेज ने इस समाचार पत्र को बंद करवा दिया। आगे है
कि बांग्ला समाचार पत्र के रूप में शुरू, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 में अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया। बांग्ला समाचार पत्र के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब आया तो उससे बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र बन गया? अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया। आगे है, तिलक के संपादक बनने के पूर्व अगरकर और केलकर द्वारा केसरी एवं मराठा का संपादन किया गया। अगरकर और केलकर द्वारा कौन सा के द्वारा केसरी और मराठा का संपादन किया गया? अगरकर और केलकर द्वारा किसका संपादन किया गया? केसरी और मराठा का, तिलक के संपादन बनने से पूर्व। नेक्स्ट देखिए है कि भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना 1550 में पुर्तगालियों ने की। और ये ध्यान रखना है कि पूछा जाएगा भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना किसने की? तो भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना 1550 में पुर्तगालियों ने की। और 1557 में गोवा के ईसाई पादरियों के द्वारा प्रथम पुस्तक प्रकाशित की गई। और 1557 में गोवा के ईसाई पादरियों के द्वारा प्रथम पुस्तक प्रकाशित की गई। तो पूछा अगर जाएगा कि किसके द्वारा प्रथम पुस्तक प्रकाशित की गई थी भारत में, तो गोवा के ईसाई पादरियों के द्वारा 1557 में। तो हमने यहाँ तक देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। और जाने से पहले एक चीज़ याद दिला दें आप लोगों को, जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।